भाजपाई 3 दिन तक करेंगे रक्तदान। उन्नाव से जहां केंद्र सरकार के सफलता के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता 200 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान करने का टारगेट किया है। पहले दिन 20 से अधिक युवा कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ रक्तदान किया है। लखनऊ से ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पूरे होने पर जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया आप लोगों के द्वारा, किस तरह कैंप है, कितने लोग भाग ले रहे हैं? आज बहुत गर्व की बात है कि मोदी सरकार के 7 वर्ष सफलतम पूर्ण हुए हैं, जिसके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी 80 ज़िलों में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसके माध्यम से पूरा हम लोग करीब 10,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस माध्यम से उन्नाव में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा 200 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य पूर्णतः पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया है, जिसमें सभी 7 मोर्चे और पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी सभी पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं। सारे मंडल अध्यक्ष और सभी मिलकर 200 यूनिट ब्लड डोनेट 28, 29, 30 तारीख को करेंगे। और लगभग कितने लोग भाग ले रहे हैं? आज करीब 30 आदमी, पहले दिन आज उद्घाटन शिविर है, लमसम 30 आदमी ब्लड डोनेट करेंगे। दीदी स्मृति अमेठी पहुंच अपनों की पीड़ा में हुई शामिल। ट्रामा सेंटर व डी अस्पताल पहुंच जाना, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल, कोविड टीकाकरण व संक्रमण से बचाव के उपायों को तेज करने का दिया निर्देश। केंद्रीय वस्त्र व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची और पिछले कुछ दिनों में दिवंगत हुए परिवारों के बीच पहुंच उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह की रिपोर्ट। कानपुर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने किया नकली सीमेंट का भंडाफोड़। मैनेजर समेत 5 लोगों को मौके से किया गया गिरफ्तार। फैक्ट्री मालिक फरार। कई नामचीन सीमेंट कंपनियों की खाली व नकली सीमेंट की करीब 650 बोरियां हुई बरामद। नकली सीमेंट को ब्रांडेड सीमेंट की बोरियों में पैक कर बेचते थे आरोपित। विदनू के रमईपुर में चल रही थी नकली सीमेंट फैक्ट्री। कानपुर से संवाददाता मुस्कान की रिपोर्ट। हाथरस की सासनी तहसील के गांव भोजगढ़ी प्रधान दे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवाद में भाग लिया। ग्राम प्रधान मंजू देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिन बातों पर जोर डालने को कहा है उनमें कोरोना गाइडलाइन का पालन, साफ सफाई पर ध्यान और गांव को सप्ताह में कम से कम 3 बार सैनिटाइजर करना प्रमुख है। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ विशाल गोयल की रिपोर्ट। जिले में पीकू वार्ड तैयार। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जिले उन्नाव में कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने को जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। जिला अस्पताल की बर्न यूनिट भवन को पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU में तब्दील किया गया है। यहां पर 40 बेड का PICU तैयार किया गया है। ग्वालियर से संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पीलीभीत के बीसलपुर थाना पुलिस में शहरोज नाम के एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 400 ग्राम का अवैध गांजा भी बरामद किया है। पुलिस को लगातार मुखबिर की सूचना मिल रही थी कि शहरोज नाम का ये अपराधी अवैध गांजे का कारोबार कर रहा है। पुलिस ने इसके लिए अपना जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना पर इसको 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ धर दबोचा, जब ये गांजा बेचने के लिए जा रहा था। दिल्ली से संवाददाता सुमन की रिपोर्ट। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, हमारे आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता वैद्य हमेशा अपने साथ जूट या कपड़े का बना एक झोला रखते हैं, जिसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली जड़ी बूटियां रहती थी, जिन्हें वो पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क दे दिया करते थे। जब 1928 में आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए IMA का गठन किया गया, तब से ही आयुर्वेद से घृणा के चलते वैद्यों को झोला छाप कहकर अपमानित किया जाने लगा। आज भी भारत में ऐसे हजारों वैद्य हैं जिनके पास लाखों लोग अपना इलाज कराते हैं और स्वस्थ रहते हैं। उनकी दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए आम लोगों का उन वैद्यों का प्रभाव कम करने और एलोपैथी को लोगों पर थोपने के लिए फिल्मों और कहानियों की माध्यम से झोला छाप डॉक्टर की छवि गढ़ी गई। देश की एक महान महिला नेत्री ने तो सेना की सहायता से एक महान वैद्य को समाप्त करने के लिए पूरे गाँव के लोगों को जलाकर मार दिया था।
दवा कंपनियों को अपना ईमान बेचकर उनसे मिलने वाले कमीशन के लिए महंगी दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों से हमेशा झोला छाप वैद्यों की तुलना करना भी उनका अपमान है। झोला छाप अपमान का नहीं, सम्मान का प्रतीक है। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, विजय धर्म की ही होगी। बदला नहीं, बदलाव चाहिए। धन्यवाद।